असफल हो गए, बल्कि डरना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। इसलिए प्रयास करते रहिए दोस्तों, चाहे सफल हो चाहे असफल। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का टॉपिक भी बीपीएससी ऑडिटर मेंस और 67 मेंस के लिए है। बीपीएससी का करंट अफेयर्स, करंट मुद्दे जो भी हैं उसको हमें पढ़ना ही है। हमने बहुत सारे टॉपिक बना दिए हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, जिनको फ़ायदा मिल रहा हो। जो लोग नहीं देख रहे हैं, पूरा सब वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। आज है 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन 2021 हुआ है, उसी के संबंध में हम जानेंगे। एग्ज़ाम में अगर बन जाए तो कैसे लिखना है, पीटी एग्ज़ाम में भी बनता है सवाल यहाँ से। भारत रूस संबंध और उसके महत्व को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखें पूरा वीडियो। अच्छा लग जाए, समझ आ जाए, आपको फ़ायदा मिले तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखें, मेंस का ये करंट अफेयर्स के अच्छे टॉपिक हैं और आपको जानना ज़रूरी है इन सब चीज़ों को, ठीक है। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता 6 दिसंबर 2021 को अभी हाल ही में हुआ है। रूस के राष्ट्रपति कौन हैं, ये इनका नाम तो शायद ही अब कोई भूलेगा, क्योंकि अभी भी रूस जो है ताबड़तोड़ बरसा रहा है, बमबारी कर रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा विश्व युद्ध की भी संभावना हो रही है अभी तो इनका नाम तो कोई नहीं भूलेगा। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। वह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुई, ठीक है। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, 21वां है, तो इसको भी एग्ज़ाम में अगर पीटी का एग्ज़ाम देना है तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और बैठक कहाँ हुई, तो अपने इंडिया में हुई, इसलिए ये खास हो जाता है। यह बैठक दिल्ली में हुई है, और दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, ठीक है। तो हैदराबाद मत कर दीजिएगा, हैदराबाद हाउस है जो कि दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा, खासकर पीटी एग्ज़ाम वाले। और ये देखें, मेंस के लिए आपको जानना ज़रूरी है, मुख्य बिंदु क्या है, पूरा हम देखेंगे। रूस की भारत से क्या नाराज़गी है, और भारत के लिए रूस का क्या महत्व है, और आगे की क्या राह होगी, ठीक है। आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज से। मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ऐसे समय में हुई जब कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। मसलन रूस समुद्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र के बदले एशिया प्रशांत क्षेत्र का हितैषी है, ठीक है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का हितैषी कौन है? रूस है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का है, जो कि क्वाड के सदस्य हैं। अफगानिस्तान पर उसका रुख चीन के करीब है। रूस, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, रूस जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गठजोड़ क्वाड का भी विरोधी है। इसमें रूस शामिल नहीं है, रूस विरोधी है, इसलिए इस 4 देशों का है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का क्वाड। और इसके बारे में भी हम बताएंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि सवाल वहाँ से भी बनता है। आइए देखें आगे। इस दौरे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन को यह संदेश दिया कि जहां एशिया में सहयोग के लिए रूस के पास दशकों पुराना आजमाया हुआ एक और सहयोगी मौजूद है, वहीं अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती नज़दीकी के बावजूद भारत रूस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका का दबाव द्विपक्षीय रिश्तों के आड़े कतई नहीं आएगा। आप लोग अभी युद्ध में देख लिए होंगे, रूस के तरफदारी ही कर रहा है भारत का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ गहरी दोस्ती भी है, ठीक है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत दौरे में दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग 2031 तक बढ़ाने के लिए नए फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया गया, तथा भारत रूस ने साझेदारी को नया आयाम देते हुए 28 समझौते पर हस्ताक्षर किए। सारी बातों को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। दोनों देशों के बीच लगभग 30 अरब डॉलर का कारोबार तथा 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों में विशिष्ट
रणनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम भारत को बड़ी ताकत, दोस्ताना मुल्क और भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि जो भी चीज़ आतंकवाद, नशे के कारोबार व संगठित अपराध से जुड़ती है, उसे लेकर हम चिंतित हैं। दोनों देशों ने सैन्य उपकरणों का संयुक्त उत्पादन समेत रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। अमेठी में खोला गया है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, दोनों देशों के बीच 3 अहम समझौते इस प्रकार हैं। कौन कौन से समझौते हुए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, भारत में 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण का लक्ष्य है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल, और ये बहुत पहले करंट अफेयर में बताया भी गया है जब आया था। इसका निर्माण यूपी के अमेठी में किया जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल तो आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, तो इसको तो ध्यान रखिए कहाँ पर किया जाएगा, यूपी के अमेठी में। रूस जो है भारत के साथ S-400 सौदे को जारी रखने को भी इच्छुक है। ये पहले हुआ था सौदा, और अभी जो हुआ है AK-203 असॉल्ट राइफल। आइए देखें आगे। दोनों देशों ने क्लाशनिकोव सीरीज के छोटे हथियारों के उत्पादन के बारे में फरवरी 2019 में हुए समझौते में भी संशोधन को मंजूरी दी। और आगे है, सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के प्रोटोकॉल में भी बदलाव हुआ है। भारत रूस का दोस्ती बहुत ज़्यादा ही गहरा है। ठीक है, तो रूस की भारत से क्या नाराज़गी है, क्योंकि पहला ही पॉइंट है भारत का क्वाड में शामिल होना। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, बताया जा चुका है, ऊपर भी बताया था। भारत के साथ आपका मेन अमेरिका आ जाता है, तो अमेरिका और रूस की तो कट्टर दुश्मनी है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं युद्धों में। ठीक है, तो इसके कारण जो है अमेरिका के शामिल होने के कारण ये ज़्यादा नाराज़गी है रूस की। और आगे है, इंडो पैसिफिक रूसी फ्लीट को खतरा होने की आशंका। ये क्या है, अमेरिका और रूस एक दूसरे के घूर विरोधी हैं। ठीक है, अमेरिका क्वाड में शामिल है। भले ही क्वाड को चीन के खिलाफ माना जा रहा हो, लेकिन रूस को लगता है कि इस समूह का नियंत्रण अमेरिका के हाथ में होगा। इस तरह से भारत एंटी रसिया खेमे का हिस्सा बन जाएगा। इंडो पैसिफिक में जो रूसी फ्लीट हैं उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए रूस जो है नाराज़ है। ठीक है, आगे है ब्रेका समझौता, इसके कारण भी नाराज़ है। बेसिक एक्सचेंज एंड को ऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि BECA के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भू-स्थानिक मानचित्र साझा करेंगे। इसलिए भी रूस जो है भारत से थोड़ी नाराज़गी है, लेकिन दोस्ती तो पुरानी है उनकी रूस की भारत से। भारत के लिए रूस का क्या महत्व है, अब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सारी बातों को जानिए, पूरा वीडियो जो लोग देखेंगे समझेंगे तो उनको फ़ायदा तो मिलेगा। या कहीं से भी कीजिए, आपको तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। चीन को संतुलित करना, पहला ही पॉइंट है, चीन को संतुलित करना। ये भारत का महत्व है, भारत का क्या फ़ायदा है। पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी आक्रमण ने भारत चीन संबंधों को एक मोड़ पर ला दिया, लेकिन यह भी प्रदर्शित किया कि रूस जो है चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान देने में सक्षम है। इसलिए भारत और चीन की दोस्ती के कारण ही ज़्यादा चीन दबाव नहीं देता है। ठीक है, लद्दाख के विवादित क्षेत्र में गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद रूस ने भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। ठीक है, आर्थिक जुड़ाव के उभरते नए क्षेत्र, इसमें क्या है, इसमें क्या महत्व है भारत का। हथियारों, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा और हीरे जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा आर्थिक जुड़ाव एक के नए क्षेत्रों के उभरने की संभावना है। इनमें खनन, कृषि, औद्योगिक और उच्च प्रौद्योगिकी जिसमें रोबोटिक्स, नैनोटेक और बायोटेक शामिल हैं। ठीक है, रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक में भारत के पद चिन्हों का विस्तार होना तय है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, इसलिए रूस के साथ सहयोग जरूरी है भारत का। आतंकवाद का मुकाबला, यानी कि भारत और रूस अफगानिस्तान के बीच की खाई को पाटने के लिए
काम कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का आह्वान कर रहे हैं। तो ये सब फायदा है इंडिया का। बहुपक्षीय मंचों का समर्थन, ठीक है। इसके अतिरिक्त रूस एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। बार बार समर्थन रूस करता है, लेकिन चीन के कारण वो जो है अस्थायी सदस्य नहीं बन पाता है भारत, ठीक है। तो इस भारत रूस के साथ तो यही महत्व है। रूस का सैन्य निर्यात, रूस भारत के लिए सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक रहा है। यहाँ तक कि वर्ष 2011 से 2015 की तुलना में पिछले 5 वर्ष की अवधि में भारत को हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से अधिक गिर गई, ठीक है। वैश्विक हथियारों के व्यापक की निगरानी करने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत ने रूस से 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार और सैन्य सामग्री आयात की है, या आपात नहीं आयात की है, ठीक है। और आगे की राह क्या होगी दोनों के बीच में, इस पर भी देख लेते हैं। समय पर रख रखाव सहायता प्रदान करने के लिए रूस, यानी कि भारतीय सेना के साथ सेवा में रूसी हार्डवेयर की बड़ी सूची के लिए पुर्जों की समय पर आपूर्ति और समर्थन भारत के संदर्भ में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसे संबोधित करने के लिए रूस ने वर्ष 2019 में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी समझौते के बाद अपनी कंपनियों को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देते हुए विधायी परिवर्तन किए हैं, ठीक है। इस समझौते को समयबद्ध तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। आगे है एक दूसरे के महत्व को स्वीकार करना। रूस आने वाले दशकों तक भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार बना रहेगा। भारत भी रूस का साथ देता है, रूस भी देता है। दूसरी ओर रूस और चीन वर्तमान में एक अर्ध गठबंधन एलायंस में हैं। रूस बार बार दोहराता है कि वह खुद को किसी के कनिष्ठ भागीदार के रूप में नहीं देखता है, इसलिए रूस चाहता है कि भारत उसके लिए एक संतुलक का काम करे, ठीक है। और आगे है संयुक्त सैन्य उत्पादन यानी दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे तीसरे देशों को रूसी मूल्य के उपकरण और सेवाओं के निर्यात के लिए भारत को उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने में कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी, पॉइंट था भारत रूस संबंध के बारे में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।